दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी, आप मेरे मायके रोज रोज शगुन लेने क्यों जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज मीनू बहुत खुश थी और तेजी से हाथ चला घर का काम निपटा रही थी। क्या बातें यार, अपने मायके जाने की खुशी में सुपर वुमन बनी हुई हो क्या। सारा काम अभी निपटाओगी, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, काम करने में ही सारा समय निकल जाएगा। पता है ना, शाम को मम्मी पापा के खाने के समय तक वापस आना। ये बात सुन उसका उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिर वह कुछ सोच बोली, सुनो, आज मम्मी पापा को भी अपनी मम्मी के हाथों का बना खाना खिलाऊंगी। हम आते समय उन दोनों के लिए वहीं से खाना पैक करा ले आएंगे। चलो जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन फिर भी तैयार हो जाओ, फिर कहोगी मुझे रुकने का ज्यादा समय नहीं दिया। मीनू को अपने पति की बात सही लगी। घर का ज्यादातर काम तो वह निपटा ही चुकी थी, इसलिए वह तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। अभी वह पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई थी कि उसे बाहर से अपने ननद की आवाज सुनाई दी। तभी उसका पति विकास अंदर आया और बोला, मीनू दीदी आई है। मीनू चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान बिखरते हुए बोली, ठीक है मैं अभी आती हूँ। ननद के आने की बात सुन उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। मीनू को शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। घर में सास ससुर और वह दोनों पति पत्नी थी। एक शादीशुदा ननद थी जो अपने ससुराल में रहती थी। मीनू की सास उस पर किसी तरह की रोक टोक ना लगाती, हाँ घर के काम काज में ज्यादा योगदान भी ना देती थी। ससुर भी घर की बातों में ज्यादा दखल अंदाजी न करती। वह रिटायर्ड थे और अक्सर अपने दोस्तों के साथ समय ज्यादा बिताते। मीनू अपने मायके में अपनी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाती थी, इसलिए उसे यहाँ आकर भी घर के काम काज में कोई परेशानी नहीं हुई। बस ननद थोड़ी तेज थी, उसकी ससुराल पास में थी, इसलिए वो हफ्ते 10 दिन में एक चक्कर जरूर लगा जाती और उसके आती सास के स्वभाव में भी थोड़ी तलखी आ जाती थी। वह अपने ससुराल की थकान तो यहाँ आकर उतार जाती, लेकिन अपनी फरमाइश से मीनू को थकावट दे जाती। इसलिए उसके आने के बाद सुन मीनू परेशान हो गई थी। जैसे ही वह बाहर आई उसे तैयार देख उसकी ननद बोली, अरे भाई कहाँ जाने की तैयारी है तुम दोनों की। 3 महीना हो गया इसे अपने मायके गए। मम्मी पापा जी का भी कई बार फोन आ चुका, इसलिए हम दोनों आज वहीं जा रहे। विकास बोला, ठीक है वहीं जाओ। हमने तो सोचा था कि मीनू से गपशप करेंगे और आराम से बैठ इसके हाथों का बना खाएंगे। चलो कोई नहीं, मेरी किस्मत में तो ससुराल में भी खुद बनाकर खाना और मायके में भी खुद बनाना लिखा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं थोड़ी देर से चली जाऊंगी दीदी। सब्जी तो बनी रखी है और आटा भी गूंथा, कहो तो रोटियां सेक देती हूँ। वाह भाई वाह, देख लो मम्मी आपकी बहू कितनी तेज है, खुद तो अपनी मम्मी के हाथों के बने गर्मा गर्म पकवान खाएगी और मुझे रोटी सब्जी से ही तड़का रही है। मीनू की ननद हंसी में उसे ताना मारते हुए बोली, तो तू भी चली जा इनके साथ, इसकी मम्मी के हाथों का खाना खाने। एक पत 2 काज हो जाएंगे, हमारी समधन जी से भी मिल लेना और उसके हाथों का खाना भी खा लेना। मीनू की सास अपनी बेटी की तरफदारी करते हुए बोली, हाँ हाँ दीदी मम्मी सही करिए, चलो मेरी सासू माँ आपको देखकर खुश हो जाएगी। विकास हंसते हुए बोला, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन भाई जिसका मायका है उसने तो एक बार भी अपने मुंह से अब तक चलने के लिए नहीं कहा।
दीदी कैसी बात करते हो आप, चलिए ना, मम्मी जी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। मीनू का इशारा करती उसकी ननद झटपट चलने के लिए तैयार हो गई। मीनू का मायका छोटे से कस्बे में था। पहले तो वह गांव ही था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता की बयार में खेती बाड़ी बंद हो गई और लोग अपने काम धंधे के पर नौकरी करने लगे। लेकिन अभी भी कस्बे के आसपास कुछ खेत व फार्म हाउस थे, काफी हरियाली थी वहाँ। वाह मीनू, हम तो ऐसी हरियाली देखने को तरस गए थे। ताजा हवा कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो जब तुम्हें देखने आई थी तभी मुझे तुम्हारा ये छोटा सा कस्बा बहुत पसंद आया था। सोचा था शादी के बाद तुम्हारे साथ कुछ समय यहाँ बताने आया करूंगी, लेकिन तुमने एक बार भी उसकी ननद बातें बनाते हुए बोल। कैसी बात कर रही हो बेटा, जैसा मीनू का मायका वैसा तुम्हारा भी तो ये घर है। जब तुम्हारा मन करे आ जाया करो। मीनू की मम्मी बात को संभालते हुए बोली। मीनू की ननद शादी के बाद पहली बार उसके मायके आई थी, इसलिए मीनू के मायके वालों ने उसकी बहुत आग भगत की और चलते समय उसकी मम्मी ने उसे बहुत ही अच्छी 2 साड़ियाँ और 2100 रुपये दिए। ये सब देख मीनू की ननद की सारी नाराजगी धुल गई। वापसी में मीनू की मम्मी ने उसके सास ससुर के साथ साथ उसकी ननद के परिवार के लिए भी खाना पैक कर दिया। अभी मीनू को अपने मायके से आया महीना भर भी नहीं हुआ था कि मीनू की ननद बोली, मीनू बच्चे जिद कर रहे कि हमें मामी के मायके जाना है, हमें भी खेत और फार्म हाउस देखने ले चलो भाई उन्हें, उनकी तो पिकनिक हो जाएगी। मीनू ने विकास को ये बात बताई तो वह भी सहमति देते हुए बोला, हाँ हाँ मीनू चलो, एक बार बच्चे को भी खेत व फार्म हाउस दिखा देते। अब मीनू क्या मना करती, वैसे तो उसे भी मन्नत था कि बच्चों को वह सब दिखाए, लेकिन हमारे समाज में कुछ दकियानुसी रिवाज और लेन देन ऐसा बना हुआ है कि ससुराल से अगर कुत्ता भी बहू के मायके जाएगा तो उसे भी खाली हाथ नहीं लौटाना, वरना ससुराल वालों की बेइज्जती हो जाएगी। वही वह उसके मम्मी ने सबकी बहुत खातिरदारी की। मीनू व विकास के साथ साथ ननद व उसके बच्चों को भी कपड़े और शगुन दिया। ये देखकर विकास बोला, मम्मी जी ये क्या बात हुई, मुझे ये लेन देन पसंद नहीं है। महीना भर पहले ही तो आपने हमें ये सब दिया था और फिर दोबारा से ऐसा नहीं करते बेटा, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। ये क्या बात है मम्मी, अगर आप ये सब करोगी तो मैं नहीं आऊँगा। मीनू की मम्मी कुछ करती इससे पहले ही उसकी ननद बोली, अरे बुरा क्यों मान रहा, सही तो कर रही आंटी जी, वही वो ये तो रीति रिवाज है जो सभी माँ बाप निभाते हैं। खाली हाथ बेटी को विदा करना अब शगुन समझा जाता, लेकिन ये आजकल के बच्चे इन बातों को कहाँ समझते हैं आंटी जी। और फिर 1500 से तेरी सासू माँ का खजाना थोड़ी ना कम हो रहा। मीनू की ननद ठिठाई से हंसते हुए बोली। ये बात सुन मीनू की मम्मी के साथ साथ मीनू व विकास का चेहरा उतर गया, लेकिन रिश्तों के लिहाज के कारण कोई कुछ बोला नहीं। अब तो मीनू की ननद जब भी उसके घर आती बातों ही बातों में उसके मायके चलने की बात जरूर करती। मीनू अब उनका लालची स्वभाव अच्छे से समझ गई थी, इसलिए उनकी बातों को सुना कर कोई भी बहाना बना देती। लेकिन मीनू की ननद उससे 2 कदम आगे निकली। अब वह अक्सर अपने किसी न किसी रिश्तेदारों के साथ महीने 1.5 महीने में खुद ही उसकी मायके पहुंच जाती और बहाना कि इधर से गुजर रहे थे, सोचा आपसे मिलते चले। मीनू के मम्मी पापा क्या करते, बेटी की ननद इसलिए जितना हो पाता उनकी खातिरदारी करते। और उस दिन तो हद हो गई। मीनू की ननद अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रात 10:30 बजे उसके मायके
जहाँ पहुंची। इतनी देर रात मीनू की ननद को अपने दरवाजे पर खड़ा देख उसके मम्मी पापा भीतर रह गए। उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा सब सही? इतनी देर रात आना कैसे हुआ? देर रात आंटी जी, हमारे यहाँ तो अभी दिन की शुरुआत होती है और आप लोग इतनी जल्दी सो जाते हो क्या? हम इधर शादी में आए थे तो सोचा अपने ससुराल वालों को आपसे मिलवाती चलूं। आपको बुरा लगा क्या? बेटा बुरा क्या लगना, तुम्हारा ही घर है, जब जी से आओ। लेकिन बेटा हमारा गाँव बेशक से कस्बे में तब्दील हो रहा, लेकिन यहाँ के लोगों की आदतें अभी वही सब जल्दी उठते हैं और जल्दी ही सो जाते। बाजार भी 10 बजे से पहले ही बंद हो जाते। वैसे हमारे यहाँ घेर समय आना अच्छा नहीं माना जाता। बेटा अगली बार आओ तो दिन में आना और बता कर। मीनू की मम्मी पापा की ऐसी बातें सुन उसकी ननद को बड़ा गुस्सा आया और वह वहां से उल्टे पाव वापस चल दी। अगले दिन जब विकास ऑफिस से आया तो मीनू की ननद अपने मम्मी के साथ बैठी खुसर फुसर कर रही थी। नमस्ते दीदी, कैसी हो? घर परिवार पे सब कैसे? झूठ तो बोलूंगी नहीं, ठीक तो बिल्कुल भी नहीं हो। वे सार रिश्तेदारों के बीच तेरे सास ससुर ने मेरी दाग कटवा दी। ऐसा क्या कर दिया हुआ ने दीदी? मीनू अपनी ननद को सही पकड़ाते हुए बोली, अब तू इतनी अनजान बनने का नाटक तो कर मत। मुझे सब पता कि तेरे मम्मी पापा ने तुझे रात भी सब बता दिया होगा। उन्होंने जो किया वह तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अरे उन्हें मेरा वहां जाना उतना ही बुरा लगता था तो साफ साफ मना क्यों नहीं कर दिया? दीदी क्या बात है, साफ साफ बताओ, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मीनू रानी से उनकी ओर देखते हुए बोली, हाँ दीदी क्या बात है, जरा खुलकर तो बताओ। सुन उसकी रात वाला सारा किस्सा उन दोनों को सुनाते हुए बोली, बताओ मेरे रिश्तेदारों को शगुन लेना तो दूर चाय पानी तक नहीं पूछा हुआ ने। ये भगवान, तेरे मम्मी पापा ने तो हद कर दी। बहू पानी तो घर आई, दुश्मन से भी पूछा जाता। अरे ये कौन सा अपने रिश्तेदारों को स्पेशल वाल लेकर गई थी, पास में शादी थी, अपना समझकर तेरे मायके चली गई तो क्या बुरा कर दिया? अगर 150 उसके ससुराल वालों के हाथ में रख देते तो कौन सा तेरे मायके वालों का खजाना खाली हो जाता। मीनू की सास अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए गुस्से से बोली, मम्मी मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे मम्मी पापा घर आए मेहमान को चाय पानी ना पूछे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी तुझे अपने मम्मी पापा की गलती नजर नहीं आ रही? बस ननद ही बुरी। दीदी वो एक छोटा सा कस्बा, ये तो आपने देखा ही होगा। मुझे भी पता है कि हमारे यहाँ की तरह देर रात तक मार्केट नहीं खुलती। वैसे दीदी एक बात मैं भी साफ साफ कहना चाहूँगा, मीनू का मायका कोई पिकनिक स्पॉट है जो आप कभी भी किसी को भी लेकर वहाँ पहुँच जाती हो। अच्छा लगता क्या किसी के ऊपर इतना भार डालना? अभी हमारी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए, इस बीच में ही मुश्किल से वहाँ 2-3 बार गया। पता नहीं समाज में दामाद को क्या भगवान बना रखा, उसके जाति सब उसके भगत में लग जाते, फिर वापसी में भारी शगुन। मैंने मना भी किया लेकिन रीति रिवाजों का नाम पर मम्मी पापा जबरदस्ती मेरे हाथ पर शगुन रख देते, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों किसी पर बोझ डालना? पहले तो पीनू को भी मना कर दिया कि अपने मम्मी पापा पर ज्यादा बोझ ना डालें। मुझे तो आपका भी वहाँ पर दूसरे दिन जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, आप बड़ी हो, सोचता था कि शायद समझ जाओगी, लेकिन नहीं। दीदी आपके घर ही क्यों ऐसे रोज रोज आए तो आपको कैसा लगेगा? वह भी आपकी ननद के ससुराल से या गांव से ससुराल वाले रिश्तेदार। सच बताओ, जब भी आप इसके मायके गए क्या उन्होंने
कभी नाक में सिकोड़ियाँ या आपकी खातिरदारी में कोई कमी छोड़ी। कल उनकी मजबूरी थी, ऐसी भी क्या मजबूरी की रिश्तेदारों को कब चाय भी ना पिला सके। दीदी, रात को हमारे यहाँ शुरू से दूध को बचा कर नहीं रखा जाता, क्योंकि सुबह दूध वाला जल्दी आता है, इसलिए दिक्कत ही नहीं हुई। और रही रिश्तेदारों को सबूत देने की बात, तो दीदी, महीने का आखिरी पापा अकेले कमाने वाले। मुझे पता, मेरी शादी के लिए पापा ने कहते कहते मीनू गला रुक गया। मम्मी, आपको भी याद होगा ना कि दीदी के शादी के 1-1.5 साल तक घर में हर खर्चे में कैसे कटौती की जाती थी, क्योंकि दीदी का साल भर का आना जाना, इसके ससुराल वालों के शगुन, 30-11 शगुन को देखते हुए आप एक एक पैसे को देखभाल कर खर्च करती। दीदी, आप खुद भी 2 बेटियों की माँ हो, तो सच सच बताओ, क्या बहू के पियर वालों पर अपने साथ साथ दूसरों के फिजूल का बोझ डालना जायज है? कि विकास की तर्कपूर्ण बातें सुन मीनू की सास और ननद का चेहरा उतर गया। उनसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। जवाब देते भी कैसे? विकास ने कुछ गलत